18 जुलाई 2025 शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10 से 12 और 14। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया था। उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमना में कोई दोष नहीं हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम के सब इज़राइल उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और आंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भूनकर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कस कर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्य और जानवरों को, सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे अनुसरण करती है। हालेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन माना गया है उसके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भीड़ की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ ना तो उसे उन्होंने खाने की आज्ञा थी और ना उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो है पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ।
इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषी को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के पहले पाठ में हम पस्का की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। वह रात जब ईश्वर ने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। यह केवल ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक धार्मिक स्मृति है जिससे हर पीढ़ी प्रभु के प्रति विश्वास और कृतज्ञता के साथ जीती है। मेमने का लहू उन घरों पर चिन्ह बना जहां मृत्यु नहीं आई। यह स्पष्ट संकेत है कि हम उद्धार के लिए एक निर्दोष बलि पर निर्भर है। नया विधान इस मेमने को यीशु में पूरा होता देखता है। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु इस पुराने विधान की पूर्णता को दिखाते हैं। फरीसियों का नियमों पर जोर उस दया और करुणा को ढक देता है जो ईश्वर की सच्चा इच्छा है। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि विश्राम का दिन केवल कानूनी पालन नहीं बल्कि मानव की भलाई के लिए है। जब हम नियमों का प्रेम और दया से अलग कर देते हैं तो हम उन जैसे बन जाते हैं जिन्होंने निर्दोष को दोषी ठहराया। ईश्वर के मेमने और विश्राम के स्वामी यीशु हमें दया, स्मरण और विश्वास में बुलाते हैं कि हम उद्धार की सच्चाई को जिएं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।